नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप में से तमाम मित्र जो है नरवली के बारे में जानना चाहते हैं कि नरवली कैसे प्रारंभ हुई, कहां से हुई, कैसे हुई, किसने की और इसके क्या परिणाम रहे समाज में। तो दोस्तों, ये एक अंधविश्वास है, ज़बरदस्त अंधविश्वास है और प्राचीन काल से ही भारत ही नहीं पूरे विश्व में चलता आ रहा है। और जो धर्म की जैसे प्रारंभ हुआ धर्म का जिन जिन कबीलों में, जिन जिन जातियों में, विश्व भर में, उनमें पहले नरबलि प्रथा ही प्रारंभ हुई। तो आज हम यही जो है विभिन्न स्रोतों से जानकारी के आधार पर आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से नरबलि का जो है वर्णन मिलता है विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी। तो आइए देखते हैं कि ये जो धर्म का प्रारंभ बलि से ही हुआ है, ऐसा मानना है, वह भी नरबलि से। आज दुनिया में एक भी कौम ऐसी नहीं है पूरी दुनिया में जो कि जिसके धर्मपरायण पूर्वजों ने किसी न किसी समय नरबलि की धार्मिक क्रिया द्वारा अपने देवताओं को खुशन किया हो। देवताओं को खुश किया जाता था नरबलि के द्वारा। सारे विश्व में कोई जाति या इंसानी गिरोह इस अपराध के कलंक से मुक्त नहीं, इस अपराध के कलंक से मुक्त नहीं पूरे विश्व में। हिंदू, ईरानी, यूनानी, रोमन, आयरिश, जर्मन, अंग्रेज, स्लाव, अरब, यहूदी, मिस्री, मंगोल, पॉलिनेशियन, रेड इंडियन और मध्य अमेरिका की माया जो सभ्यता थी मध्य अमेरिका की, और एस्टेक जातियों में यह पूजा पद्धति प्रचलित रही है। अफ्रीका, पॉलिनेशिया और मध्य व पूर्वी भारत में जंगली कबीलों में यह अभी तक कुछ समय पूर्व तक चलती रही है। वेस्टरमार्क कहता है, लेखक है वेस्टरमार्क, कहता है कि नरबलि यद्यपि मनुष्य की एक प्राथमिक अवस्था में सूचक है, प्राथमिक अवस्था की सूचक है, आदिम समय की, मानव जब सभ्यता से परे था, लेकिन बिल्कुल जंगली अवस्था में भी इसका चलन संभव नहीं। पहले नहीं थी, जब बिल्कुल आदमी जंगली था तो जानता ही नहीं था, लेकिन ज्यों-ज्यों उसमें थोड़ी सी बुद्धि आती गई और वो धर्म की ओर, जो वहाँ धर्म की उत्पत्ति हुई उसके माइंड में, प्राकृतिक चीज़ों से डर के, जैसे वर्षा से, जैसे तमाम जो है जंगली हिंसक जानवरों से और तमाम प्राकृतिक आपदाओं से डरकर मनुष्य ने एक ईश्वर की, गॉड की, उसकी कल्पना की विभिन्न देशों में। तो उससे फिर डर करके उनकी पूजा पाठ करने लगे धीरे धीरे, और यहाँ से धर्म का प्रचलन हुआ और फिर उन देवताओं को या भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने नरबलि का प्रारंभ किया। तो नरबलि की स्थापना और प्रचलन के लिए थोड़े सांस्कृतिक विकास और सामाजिक संगठन की आवश्यकता है। इसीलिए हम बिल्कुल जंगलियों की बजाय संगठित बर्बर जातियों में ही इसका प्रचलन अधिक पाते हैं। जंगलियों की बजाय संगठित जो बर्बर जातियां हैं उनमें इसका प्रचलन अधिक है। नरबलि को जो है धार्मिक चोला पहनाया गया। उस समय क्या हुआ कि नरबलि के आडंबर में कुछ चीज़ें होती थीं जिनकी हम गणना कर सकते हैं। देव प्रतीक, चाहे वो एक पत्थर हो, कहीं अपने अपने देशों में अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार देवता या भगवान की, ईश्वर की जो भी कल्पना की गई, वो भले ही किसी एक पत्थर के रूप में, पेड़ के रूप में, लकड़ी के खंभे के रूप में, वेदी होती थी उसमें, वेदी जिसमें बलि दी जाती, वेदी और हवन यज्ञ आदि किए जाते थे, खड़ग तलवार जिससे के बलि दी जाती थी, और बलि पुरुष जिसकी बलि दी जाती थी उसको बांधने का खूंटा या यूप कहते थे। जैसे बलि पुरुष के शरीर के विभिन्न अंशों, रक्त आदि को संभाल कर रखने के बर्तन, और सबसे बढ़कर पुरोहित, ये सामग्रियां होती थी बलि की। हैं, खड़ग होती थी, बेदी होती थी, यूप होते थे उसको बांधने के लिए बलि पुरुष को, और फिर उसके जो विभिन्न अंगों को रखने के लिए खून आदि को, मांस आदि को, बर्तन हुआ करते थे, और पुरोहित हुआ कर, सबसे बड़ी चीज पुरोहित होते थे जो अक्सर खुद ही कसाई का काम करते थे, जो खुद ही बलि देते थे, और उसका मंत्र पाठ जो अपने अपने तरीके से मंत्र पाठ भी किया करते थे, और विधियों के बिना बलि नहीं मानी जाती थी, उसको फिर हत्या के समान समझा जाता था जब तक कि पुरोहित के द्वारा और मंत्रों के द्वारा न दी जाती है। धर्म इतिहास में
हम देखते हैं कि आज से 4000 वर्ष पूर्व जब इंद्र पूजक वैदिक आर्य, इंद्र की पूजा करने वाले वैदिक आर्य जब इस देश में आए, तब सिंधु सभ्यता की द्राविड़माणी जातियों, दास, ये द्रविड़ जातियां थीं, दास, दस्यु आदि, और सिंधु व बलूचिस्तान के समुद्रवर्ती, समुद्र के किनारे पणी या पणिक लोगों में नरवली पूरे पैमाने पर प्रचलित थी। जिस समय आर्य यहाँ आए थे उस समय भी यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत जो लोग रहते थे, द्रविड़, दास और दस्यु, और सिंधु बलूचिस्तान में उसके समुद्री किनारे पर जो पणी या पणिक लोग रहते थे, उनमें नरबली पैमाने पर, पूरे पैमाने पर प्रचलित थी। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के अवशेषों में शिव, सांप, मोर, बंदर और धरती देवी को मनुष्य चढ़ाए जाने के चिन्ह मिले हैं। मनुष्य चढ़ाए जाते थे किन पर? शिव पर, सांप पर, मोर पर, बंदर पर, धरती देवी पर। ये मनुष्य को चढ़ाए जाने के वहाँ चिन्ह मिले हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में। पणिकों के नरभक्षी बल देवता के साथ इंद्र के संघर्ष का वर्णन तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में जो है इंद्र का संघर्ष हुआ किससे? बलि देवता से, क्योंकि इंद्र भी जो है खुद मांसाहारी था, उसको भी बलि दी जाती थी। डॉक्टर संपूर्णानंद लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि ये पणिक लोग दरअसल मध्य पूर्व अफ्रीका के पणिक लोग दरअसल मध्य पूर्व अफ्रीका के वे ताम्रवर्णी मिनीशियन लोग थे, जिनके एक सेनानायक हैनिबल ने रोम तक पर धावा बोला था। कहाँ तक? रोम तक। कहाँ का था? पणिक लोग जो है मध्य पूर्व अफ्रीका के मिनीशियन लोग थे, ताम्रवर्ण के। रोम तक उन्होंने धावा बोला था। वे लोग नाविक, लुटेरे और व्यापारी होते थे और सिंधु समुद्र तट से लेकर उत्तरी अफ्रीका के समुद्र तट तक इनके अनेक किले, बंदरगाह और नगर थे। ये बलदेवता के अलावा, एक बलदेवता तो होता था जिस पर बलि चढ़ाई जाती थी, ये बलदेवता के अलावा उर्मन देवता को भी पूजते थे। किस देवता को पूजते थे? उर्मन, जो संभवतः आर्य देवता वरुण का ही एक रूपांतर है। उसको ही यहाँ हमारे यहाँ वरुण कहा गया, जो अफ्रीका में उर्मन देवता कहा जाता था। किसके साथ? बलि देवता के साथ। और उत्तरी अफ्रीका के समुद्र तट पर स्थित कार्बेज नगर इनका प्रधान गढ़ था और वहाँ बलि देवता की विशाल मूर्ति, हाथों में अग्निकुंड लिए हुए बलि देवता की मूर्ति होती थी और अपने विशाल हाथों में अग्निकुंड लिए हुए स्थापित थी। अग्निकुंड लिए हुए बाहरी आक्रमण, विपत्ति या बीमारी आदि के समय सैकड़ों बच्चों को इस अग्निकुंड में फेंक दिया जाता था। ईसवी युग से थोड़ा पहले, यानी ईसा से पूर्व थोड़ा पहले, रोमन घेरे के अंतिम दिनों इसमें एक साथ 200 बच्चे झोंके गए थे। सिंधु सभ्यता से लगभग 3500 वर्ष बाद अमेरिका की माया व एज़टेक सभ्यताओं की नींव भी इसी नरवल पर रखी थी। यहाँ यह धर्म 16वीं सदी के अंत तक अपने पूरे उत्कर्ष पर रहा। उस सदी के शुरू में जब स्पेन के लोग पहली बार यहाँ पहुँचे तो सिर्फ एज़टेक साम्राज्य में हर साल 20 से 50 हजार तक इंसान, कितने? 20 से 50 हजार तक इंसान सूर्यदेव को भेंट किए जा रहे थे। किसमें? एज़टेक, अमेरिका में। एज़टेक जो सभ्यता थी उस साम्राज्य में हर साल 20 से 50 हजार तक इंसान किसको? सूर्यदेव को भेंट किए जाते थे। उन लोगों का विश्वास था कि सूर्यदेव का रथ धरती पर बहते उस इंसानी खून के सहारे ही चल रहा है। वो ये मानते थे, एज़टेक सभ्यता के लोग, जो माया सभ्यता की ही तरह थी, वो भी बलि प्रथा में विश्वास करते थे, नरबली प्रथा में। एज़टेक जो साम्राज्य था उनका ये मानना था कि यहाँ इंसान, अगर हम लोग जो है अगर सूर्यदेव को भेंट करते हैं तो वो जो सूर्यदेव का रथ है उसी के खून पर चलता है।
खून के सहारे ही चल रहा है। और एक साल में 20 से 50 हजार तक इंसान सूर्यदेव को भेंट चढ़ाए जाते थे। मध्य अफ्रीका, उस काल में मध्य अमेरिका के साम्राज्यों की अक्सर आपसी लड़ाइयां सिर्फ बलि के लिए नर पशु उपलब्ध करने के उद्देश्य से होती थी। अमेरिका के उस काल में मध्य अमेरिका के साम्राज्यों की अक्सर लड़ाई, जैसे ये माया सभ्यता हुई, ये एज़टेक सभ्यता हुई, इसके जो साम्राज्य थे उनमें आपस में लड़ाई इसलिए होती थी कि वो उनके यहाँ से किसी भी तरह से मनुष्यों को चुरा लाते थे या जबरन ले आते थे, और इधर से भी वो ले जाते थे। उनमें जो है अक्सर लड़ाइयाँ इसी उद्देश्य से होती थी। नरबलि के लिए मनुष्य जो है तलाशे जाते थे। उन दो उदाहरणों के बीच की सदियों में और फिर 20वीं सदी के प्रारंभ तक प्राचीन मिस्र व सुमेर, जैसे सुमेर इराक की सूर्य पूजा से लेकर, इराक में भी सूर्य पूजा होती थी, मिस्र में भी सूर्य पूजा होती थी, और हमारे यहाँ भी सूर्य पूजा होती है। सूर्य पूजा से लेकर आधुनिक भारत की काली पूजा तक वह कौन सा समय बीता है जब इंसानी खून के लिए धर्म की प्यास बुझी हो। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब इंसानी खून के लिए धर्म की प्यास बुझी हो। ये हमारे यहाँ काली पूजा तक बहुत कम समय बीता है, अभी बहुत कम समय पूर्व तक ये जो है बलियाँ यहाँ हमारे यहाँ भी काली की जो मंदिर होते थे उनमें नरबलि चढ़ाई जाती थी। नरबलि से प्यास को बुझाने का केवल एक पुराना रूप था। आर्यों में धर्म की प्रधान क्रिया नरबल थी। आर्यों में धर्म की प्रधान क्रिया नरबल थी, और वेदों में भी पुरुषमेध यज्ञ के वर्णन मिलते हैं, और यजुर्वेद में खास तौर से की आराधना पद्धति में ही मौजूद हैं। वरुण के लिए जो है नरबल दी जाती थी। वरुण ईरान में क्या कहलाते हैं? वेरण। वरुण को हमारे यहाँ वरुण कहते हैं, तो ईरान में उसी देवता को वरुण को क्या कहते हैं? वेरण। और यूनान में क्या कहते हैं? यूरेनस। ईरान में वरुण को क्या कहते हैं? वहाँ यूनान में यूरेनस। और किसी समय संपूर्ण आकाश द्यौस ज्यास और उसकी प्रत्येक वस्तु का नियामक और नियंत्रक सम्राट था। वह मनुष्य से कम किसी से भी संतुष्ट ही नहीं होता था। यानी वो जो है सारे मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप थे, जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं थी, उन सब का सम्राट कौन था? वरुण। वरुण को जो है मनुष्य की बलि से कम कोई भी कुछ भी पसंद नहीं था। यानी ये उसकी फर्स्ट चॉइस होती थी वरुण की। बाद में जब आर्य प्रसारण के पश्चात वैदिक आर्यों में वरुण का स्थान इंद्र ने ले लिया, तब भी वरुण स्तुति की सामान्य प्रणाली नरबल क्रिया पुरुषमेध ही रही। पुरुषमेध कहते थे नरबली को, पुरुषमेध यज्ञ होते थे। किसके लिए? वरुण के लिए। भले ही इंद्र को उन्होंने अपना प्रमुख देवता मान लिया था आर्यों ने ऋग्वेदिक काल में। यहाँ तक ऋग्वेद और यजुर्वेद के संकलन काल तक हम उसके लक्षण देखते हैं। ऋग्वेद में पुनःसेप की वर्णन तो तमाम और भी ग्रंथों में, पुराण आदि में मिलता है, महाभारत में ही मिलता है। ऋग्वेद में पुनःसेप के खुद उसके ऋषि बाप द्वारा बलियूप से बांधे जाने का संदर्भ मिलता है। 1000 गाय के बदले जो है उसको बेच दिया था पुनःसेप को अजीगर्त ने। अजीगर्त उसके पिता थे, ब्राह्मण थे, तो ये जो है उसने बेच दिए थे। 1/24, 1/25। फिर यजुर्वेद में पुरुषमेध की पूरी विधि और तत्संबंधी मंत्रों का संग्रह है। कहीं जो हरिश्चंद्र को बेचा गया है उसी को, हाँ, और वो ऋषि का पुत्र बताया गया, कुछ ऐसा आया है। तो 2 तरह की कहानियां हैं उसमें भी। तो ये इसको बांध दिया था, 1000 गायों के बदले बेच दिया था। हरिश्चंद्र ने अपने रोहितास की रोहित जिसे कहते हैं रोहितास, उसकी बलि देनी थी। वरुण के आशीर्वाद से ही वो पैदा हुआ था। तो वो जो है कह दिया था कि पैदा होगा तो मैं तुरंत जो है आपको बलि चढ़ा दूंगा। लेकिन बहुत दिन तक, जब वो 18 साल तक का हो गया तब भी बलि नहीं चढ़ाई। हर साल कोई न कोई बहाना लेकर के टालते रहे। फिर जो है जब वो बड़ा हुआ, उससे कहा रोहितास से, तो उसने कहा कि ठीक है, हम जो तलाश करते हैं, पिताजी तलाश करवाइए। तो एक नर पशु जो है तलाशा गया। फिर जो है वो ऋषि का लड़का था, 1000, और बीच का लड़का था। बीच के लड़के को बेच दिया था उसने, और खुद ही उसने आकर के बांध दिया था। फिर वो
जैसे तैसे किसी भी प्रकार से बच करके भाग निकला विश्वामित्र की शरण में, और विश्वामित्र ने फिर उसे बचाया था। तो इस तरह से वर्णन मिलते हैं, बच गया था वो बलि देने से। तो यह पुरुषमेध की पूरी विधि 1/24 1/25 बलियूप से बांधे जाने का संदर्भ मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में 1/24 1/25 में, फिर और यजुर्वेद में पुरुषमेध की पूरी विधि तत्संबंधी मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में और ऋग्वेद में ये वर्णन मिलता है। ऐत्रेय जो ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रीय, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय, तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण में पुरुषमेध का उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। शतपथ जो ग्रंथ है संस्कृत में है। शतपथ सब संस्कृत में ही होते थे पहले, अब तो उनके अनुवाद भी मिल जाते हैं। शतपथ में नरबल के क्रमिक उन्मूलन की कथा इस तरह कही गई है कि आदिकाल में बल के लिए पुरुष मनुष्य के शरीर में आया। बलि के लिए किस शरीर में आया? मनुष्य रूप में, परंतु उसको अच्छा न लगा। फिर वह गौ के शरीर में गया, तो फिर गौ का मेद होने लगा, गौमेध यज्ञ होने लगे। मनुष्य के शरीर को जब अच्छा नहीं लगा यज्ञ को, बलि देवता को, वह भी अच्छा न लगा, अगर गाय भी अच्छी नहीं लगी, उसके बाद घोड़ा आया, अश्वमेध यज्ञ होने लगे। भेड़ हुआ बकरे के शरीर में आ गया। अंत में उसने औषधियों और वनस्पतियों में प्रवेश किया। और आजकल आप देखते हैं सब औषधियों और वनस्पतियों से ही आजकल ये यज्ञ होने लगे हैं। तो इससे ये चलता रहा, मनुष्य से लेकर के फिर सागबाज और ये औषधियाँ वनस्पतियों तक आ गए। ये जो इसमें यज्ञ में डाले जाने लगे, हवन किया जाने लगा। डॉक्टर संपूर्णानंद यह कथा उद्धृत करने के बाद लिखते हैं कि इस छोटे से आख्यान में हजारों वर्षों का इतिहास बंद है। हाँ, यहाँ से लेके मनुष्य से लेकर के और शाक वनस्पति तक, जिसके दौरान आर्य याजक नरमेध से फल फूल घी दूध और अन्न आदि की बलि या हवि तक पहुँचे। इसी बात को हम यूँ भी कह सकते हैं कि ज्यों यानी लोगों के साथ पुरोहितों को अपनी आहार संबंधी आदतें बदलनी पड़ी। जैसे जैसे यानी पहले जो है पशुओं की बलि मनुष्यों के बाद, और पशु बलियों से होते होते यहाँ तक आ गए औषधियों और वनस्पतियों तक। इससे खान पान यानी मांसाहार से ये शाकाहार की ओर पुरोहित लोग आने लगे, और उनकी आदतें जो है मांसाहार से शाकाहार में बदलती चली गईं। त्यों त्यों देवताओं के प्रिय भोजन का रूप, और देवताओं को भी जो ये खुद खाने लगे, फिर देवताओं को भी वही खिलाने लगे, तो देवताओं का भी भोजन बदलने लगा। भोजन का रूप व प्रकृति भी बदलती गई। इसीलिए शतपथ में पुरुषमेध व पुनः सेप की कथा के बाद इतनी बात और बढ़ा दी गई कि जब बधिक ने बल के लिए खड्ग उठाया तो आकाशवाणी हो गई। जब मनुष्यों को पशु बलि दी जाती थी नरमेध यज्ञों में, और फिर पशुओं की भी दी जाने लगी बड़ी मात्रा में, तो ऐसा लिखा गया शतपथ ब्राह्मण में कि उसी समय एक बार आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी कहती है, रे मनुष्य ऐसा मत कर, क्योंकि अगर तू अपने ही लोगों को मारेगा, अपने ही सजातियों को मारेगा, तो मनुष्य को खाने लगेगा। मनुष्य के समय, और ये आकाशवाणी हुई किसी नरमेध यज्ञ के समय, तब से ऐसा माना जाने लगा कि आकाशवाणी हो गई है, अब इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि फिर तो मनुष्य को मनुष्य खाने लगेगा। तो ये चेतावनी थी एक तरह से उनकी, उन्होंने खुद ही सोचा कि इस तरह से अगर आदमी को ही खाने लगेंगे मार मार के, तो फिर कहाँ रहेंगे, लोग ही नहीं बचेंगे, दुनिया में आदमी नाम की, मानव नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिखेगी। चेतावनी क्यों दी गई? ये चेतावनी इसीलिए दी गई कि इसकी वास्तविकता ये थी नरमेध यज्ञ की और नरमेध की, कि बलि हुए मनुष्य के खास खास अंग जैसे हृदय पिंड और दिमाग आदि बाकई खाए जाते थे। ऐसे थोड़ी, ऐसे ही मार के थोड़ी जला के फेंक देंगे, हवन करके खाते थे बाकायदा। हृदय पिंड और ये जो है दिमाग, इसकी ज़्यादा मात्रा रहती, ये डिमांड रहती थी। यह धार्मिक नरभक्षण जंगली अवस्था के आहार प्रधान नरभक्षण से बिल्कुल भिन्न क्रिया थी। क्यों? जंगली मारते खाते तो अलग बात थी,
क्योंकि वो तो थे ही असभ्य और जंगली। लेकिन ये तो पढ़े लिखे, जिनको विद्वान कहते थे, विद्वान लोग जो है धर्म की क्रिया के कारण और धर्म के एक आवश्यक प्रक्रम के कारण इसको जो है बलि दी जाती थी, देते थे, इस कर्म को करते थे। हिंदू आर्यों के संबंध में केवल इतना ही कहना और शेष रह गया है कि पुरुषमेध एक नित्य धार्मिक क्रिया के रूप में यद्यपि वैदिक काल में ही समाप्त हो गया था। ये क्या था? वैदिक काल में ही समाप्त हो गया था हिंदू आर्यों का। लेकिन विशेष अवसरों पर, जैसे युद्ध होना, युद्ध अभियान पर जाना राजा का, यात्रा करना, या किसी बड़े निर्माण कार्य से पहले, है जैसे भी कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है तो उससे पहले, या देश विजय हो, देश विजय पर अश्वमेध यज्ञ के साथ मनुष्य की बलि बहुत काल तक बराबर दी जाती रही हमारे देश में। वेस्टरमार्क का मत है कि हिंदू आर्यों में नरबलि वैदिक काल में कम थी और ब्राह्मणी युग यानी उपनिषद काल में ज्यादा। संभवतया पुराने निवासियों का, यहाँ जो पुराने निवासी थे, कोल, निषाद, द्रविड़ के साथ संपर्क के, जो आर्यों का जो संपर्क हुआ उसके कारण संभव हुआ, यानी ब्राह्मण युग में ज्यादा बढ़ी है। यह मत युक्त संगत जान पड़ता है क्योंकि भारत के आर्य पूर्व आदिवासियों, आर्यों के आने से पूर्व आदिवासियों जैसे कोल, द्रविड़, किरात, मंगोल जातियों के शुद्ध अवशेषों में यह प्रथा अभी कुछ दिन पूर्व तक प्रचलित रही है। धर्म को छोड़कर, आर्यों के वैदिक धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म के अन्य भागों में तो नरबलि एक प्रकार से आज भी मान्य है। मध्य प्रदेश के गोंड, खोंड आदि और पूर्वी भारत के कूच, कछारी, मणिपुरी, चूड़िया, खासी, गारो और नागा जैसे विशुद्ध कबीलों को छोड़िए, वे तो नरबलि और नरमुंडों का शिकार करते ही रहे हैं। करोड़ों हिंदुओं की प्रातः पूजनीय देवी काली चंडिका को लीजिए, जो इंसानी खोपड़ियों की माला के सिवाय और कोई उसका आभूषण ही नहीं है। नरमुंडों की माला जो है काली की, देखिए आज भी उसके गले में जो है काली के में नरमुंडों की माला ही मिलेगी। लपलापाती जीव, तलवार, खड़ग और कटोरा मिलेगा जिसमें कि वो खून पीती हैं। सिर को, रुंड को जो है हाथ में पकड़े रहती हैं और फिर रुंड की माला भी पहनती हैं। तो ये काली देवी तो आज भी हैं। जब देखो इस काली की मंदिरों में देखी होगी लपलपाती जीव, इंसानी खून पीने को लालायित देखी जाती है। और हमारे मध्य प्रदेश के गोंड, खोंड आदि और पृथ्वी यानी पूर्वी भारत के कूच, कछारी, मणिपुरी, चूड़िया, खासी, गारो और नागा, इनमें कबीलों में तो नरबलि आज भी कहीं कहीं बच्चों की चढ़ा देते हैं देवियों पर। कामाख्या देवी है जैसे, और ये काली देवी हैं। तो जो तांत्रिक मांत्रिक होते हैं वो ये क्रियाएं करते हैं और आज भी किसी न किसी रूप में मनुष्यों की बलि दी जाती है। कालिका पुराण है हमारा, कालिका पुराण में लिखा है कि एक मनुष्य की बलि देने से देवी 1000 साल तक खुश रहती है, प्रसन्न चित्त रहती है। कालिका पुराण में लिखा है। और एक साथ 3 मनुष्य की बलि चढ़ा देने से तो पूरे 1,00,000 साल तक के लिए देवी की भूख शांत हो जाती है। देखिए कालिका पुराण लिखता है कि एक मनुष्य की बलि देने से देवी 1000 साल तक प्रसन्न चित्त रहती है और एक साथ 3 मनुष्य की बलि चढ़ा देने से पूरे 1,00,000 साल तक के लिए देवी की भूख शांत हो जाती है। मालूम होता है कि जिस जमाने में संभवतया ये मध्य युग में लिखा गया, तब बलि के लिए मनुष्य का मिलना काफी मुश्किल हो गया था। वरना एक समय था जब स्वयं आर्यों के समय में अश्वमेध महायज्ञ के अवसर पर 1,000 मनुष्यों की बलि एक साथ दी जाती थी। कितने? 1,000। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की तो दी ही जाती थी, तमाम पशु पक्षियों की तो दी ही जाती थी,
उसमें देखिए 1,000 मनुष्यों की बलि भी एक साथ दी जाती थी। कामाख्या देवी में आप देखिए गुवाहाटी के निकट स्थित कामाख्या देवी की सही खुराक हमेशा से नरमांस ही मान्य है। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या देवी जो असम के कामरूप में है, गुवाहाटी के निकट, तो कि वो जो है कामाख्या देवी तो केवल मांस ही खाती है, उसे नरमांस ही पसंद है। कालिका पुराण में लिखा है कि नरमांस को खाल व बाल आदि से अच्छी तरह साफ करके देवी को भेंट किया जाना चाहिए। किस समय कहाँ किस तरह यह सब किया जाए, इसकी पूरी विधि और बल पुरुष आदि के लिए पढ़े जाने वाले मंत्र आदि सब सविस्तार बताए गए हैं कालिका पुराण में, इसकी पूरी विधि आदि। काली चंडिका व तथाकथित अनाथ देवी देवताओं के आगे नरबलि सभ्य हिंदुओं में आधुनिक काल के प्रारंभिक काल तक चलती रही है। अब अक्सर काली मंदिरों में नरबलि की जगह भैंस बकरा आदि से काम लिया जाता है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे अघोरी और तांत्रिक, ये तमाम जो है तंत्र मंत्र के नाम पर तांत्रिक आदि मौजूद हैं। तमाम साधु संप्रदाय मौजूद हैं, अघोरी आदि, जो देवी को प्रसन्न करने के अपने बस में लाने के लिए, देवी को प्रसन्न करके अपने बस में लाने के लिए इंसानी शिकार की तलाश में फिरते हैं। और आप आए दिन जो है समाचार पत्रों, टीवी, अखबारों के माध्यम से देखते होंगे कि जगह जगह मंदिरों में बच्चों की, बड़े लोगों की बलि दी जाती हैं आज भी। ये तंत्र मंत्र और जो अघोरी वगैरह, और अघोरियों के बारे में तो आपने सुना होगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो तो शमशान में ही तंत्र साधना करते हैं, मुर्दे को उखाड़ लेते हैं, मुर्दे को कहीं से भी, फिर बताते हैं उसकी खोपड़ी आदि को पका करके खा जाते हैं। कुछ तो स्वयं ही अघोरी कहते हैं कि हम जो है ये खाते हैं, मुर्दे का मांस खाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये नरबलि कहीं ना कहीं हमारे देश में आज भी विद्यमान है किसी न किसी रूप में। प्रतिष्ठित काली मंदिरों के पक्के आस्थावान पुरोहितों को भी अगर मामला गुप्त रहने का विश्वास हो जाए तो वह भेड़ बकरे आदि की अपेक्षा इंसानी बच्चे को ही तरजीह देंगे। भैंस बकरे आदि के साथ एक इंसानी पुतला या मानव सिर का धातु निर्मित नमूना प्रतीक स्वरूप रख लिया जाता है। भैंस बकरे की बलि तो दी जाती है जानवरों की, लेकिन उसके साथ क्या करते हैं कि मनुष्य का इंसानी पुतला रख लेते हैं प्रतीक के रूप में, या उसका मानव सिर रख लेते हैं, भले ही किसी धातु का किसी का भी बना हो। और प्रत्येक भक्त आज भी क्या करता है, अपनी उंगली में नस्तर लगाकर थोड़ा सा खून देवी की प्यासी जुबान पर मल देता है। ये आज भी है दोस्तों। देवी चंडिका के आगे नरबलि मराठा युग में बहुत आम थी। पश्चिमी भारत के शिव मंदिरों में भी, किसमें, पश्चिमी भारत के शिव मंदिरों में अभी 1 सदी पहले तक इसके अस्तित्व का पता चलता है। दक्षिण भारत के शिव मंदिरों में तो यह और भी ज़्यादा आम थी। तंजौर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में हर शुक्रवार की शाम को एक बच्चा खरीदकर बलि दिया जाता था। बस्तर के दंतेश्वरी मंदिर में, कहाँ के, बस्तर के दंतेश्वरी मंदिर में स्थानीय राजा ने 1830 में 25 मनुष्यों की बलि एक साथ दी। 1844 की एक रिपोर्ट में शीशमैन लिखता है कि मध्य भारत में एक राजा हर साल एक ब्राह्मण की बलि चढ़ाता है, ब्राह्मण की भी बलि चढ़ाती थी। 1844 की एक रिपोर्ट में शीशमैन लिखता है कि मध्य भारत में एक राजा हर साल एक ब्राह्मण की बलि चढ़ाता है। पूना में एक ब्राह्मण संप्रदाय की ओर से भी हर साल एक ब्राह्मण युवक की बलि दी जाती थी। 1854 की एक सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में शायद ही कोई जिला हो जहां नरबलि न दी जाती हो। राजपूत भी राजस्थान में इसके कट्टर समर्थक रहे हैं। मेवाड़ का राजा माही, कौन, मेवाड़ का राजा माही नदी को पार करने से पहले पुराने आर्यों की तरह नरमेध यज्ञ करता था और एक आदमी का सिर काटकर नदी को अर्पित करता था। नदी में इंसानी हाड़ मांस और खून डालना बहुत जरूरी होता था।
दबे क्यों, जब वो बाहर जाता था किसी लड़ाई में या किसी भी अभियान पर, और जो नदी को पार करता था, कौन, मेवाड़ का राजा माही नदी को जब पार करता था तो वो जो है उसमें बलि देता था, और उसमें ये माना जाता था कि नदी में इंसानी हाड़ मांस और खून डालना बहुत जरूरी होता था। दबे खजाने खोदने से पहले भूगर्भ के असुरों को, भूगर्भ के ये माना जाता था कि पृथ्वी के अंदर जो असुर रहते हैं उनको नरबलि देने से वो जो खुश हो जाएंगे और खुदाई में सोना चांदी हीरे जवाहरात सब मिलेंगे, ऐसा माना जाता था। तो दबे खजाने खोदने से पहले भूगर्भ के असुरों को खुश करने के लिए इंसानी खून की जरूरत रहती थी। इस काम के लिए अक्सर गर्भवती स्त्री का खून सबसे उत्तम माना जाता था। कालीकट में जमेरिन राजाओं के शासन काल में यह रिवाज था कि राजा हर 12 साल के बाद सार्वजनिक रूप से एक आदमी का गला काटता था। ये जमेरिन राजाओं के शासन काल में कालीकट में ये प्रथा प्रचलित थी कि राजा जो हर 12 साल बाद एक मेला लगता था और वहां सार्वजनिक रूप से एक आदमी का गला काटता था, यानी नरबलि देता था। 17वीं सदी के अंत में इस समय यह संशोधन किया गया कि एक बड़ा राजभोज आयोजित किया करके विशेष अतिथि को मौका दिया जाता कि यदि उससे बन पड़े तो वह राजा का वध कर दे। क्या था कि एक इसमें संशोधन किया गया, इसमें संशोधन यह किया गया कि एक बड़ा राजभोज यानी एक दावत का आयोजन होता था, उसमें एक विशेष अतिथि रखा जाता था और विशेष अतिथि को यह मौका दिया जाता था कि वो कुछ भी करे, कोई भी जतन करे, लेकिन राजा को मार दे, उसको जो है ये अधिकार दे दिया जाता था। लेकिन और सफल होने पर अगर वो मार देता था तो जीतने पर या ये काम करने पर, सफल होने पर अपने उद्देश्य में राज मुकुट उसी के सिर पर रख दिया जाता था। और जब हार जाता था, अगर मान लो राजा को नहीं हरा पाया, तो फिर क्या होता था, उसी को राजा के चारों तरफ, अब राजा को कैसे मार सकता है, राजा तो इतनी बड़ी सुरक्षा में रहता था, घेरे में तमाम सैनिक इर्द गिर्द रहते थे, तो ये तो एक जो है बहाना था उसको मारने का कि भाई तू हमें मार और राजगद्दी ले ले, और नहीं मारेगा तो फिर तेरा ही बलि चढ़ा दी जाएगी। तो ये क्या होता था, अंत में जो अतिथि होता था उसी की ही बलि चढ़ा दी जाती थी कि वो क्योंकि किसी भी हालत में जीत नहीं सकता था और न राजा को मार सकता था। दक्षिण भारत में किसी बड़े निर्माण कार्य से पहले, जैसे पुल आदि जो भी बनते हैं, नरबलि की अनिवार्यता की धारणा इतनी व्यापक थी कि 20वीं सदी में यानी 1920 में मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, एक व्यक्ति को जो अपने लड़के के साथ जा रहा था, राहगीरों की भीड़ ने महज इस शक में घेर कर मार डाला कि बनने वाले पुल की नींव में बल के लिए वह उस लड़के को ले जा रहा है। ये मतलब इतनी जबरदस्त थी वहां पर प्रथा कि लोगों को जबरन ले जाते थे पुल आदि, जब भी कुछ बनता था निर्माण कार्य में, तो लोगों ने उस आदमी को मार डाला कि यह आदमी जो है बलि देने के लिए इस लड़के को ले जा रहा है, उसको शक में मार दिया उसे, क्योंकि उन्हें शक था कि यह लड़के को पुल की नींव में बलि के लिए ले जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य में यह क्रिया विशेष रूप से प्रचलित थी और वहां सम्राट की मृत्यु पर उसकी खास खास पत्नियों का वध कर दिया जाता था। कहाँ? विजयनगर साम्राज्य में ये जो है बहुत विशेष रूप से प्रचलित थी ये प्रथा। और वहाँ सम्राट जब मर जाता था तो वहाँ उसकी खास खास जो यानी पटरानियाँ जैसी रानियाँ होती थी, पटरानियाँ जैसी, उनका वध कर दिया जाता था। पूर्वी भारत के मंगोलाकार कबीलों में यह धार्मिक क्रिया 19वीं सदी के प्रारंभ तक जारी रही। मध्यकालीन फारसी पुस्तक हफत अबलीम में लिखा है, हफत क्या नाम है पुस्तक का, मध्यकालीन की फारसी में लिखी हुई पुस्तक है, हफत अबलीम में लिखा है कि कूच नरेश नारायण, नर नारायण, कूच का राजा नर नारायण एक यज्ञ में 150 आदमी, 150 आदमियों की बलि देता था। इसी कूच विहार में धर्म भावना इतनी अधिक थी
कि नौजवान लोग खुद बलि चढ़ने के लिए पेश हो जाते थे। कहाँ? कूच बिहार में धर्म भावना इतनी प्रबल थी कि इसको लोग पुण्य समझते थे। अगर हमारी बलि चढ़ा दी जाए तो नौजवान जो है खुद ही तैयार हो जाते थे। और इसका कारण भी था, इसके पीछे एक लालच दिया गया था, इसलिए वो युवक जो है तैयार हो जाते थे कि उन्हें राजा की तरफ से ये आदेश होता था, खुली छूट होती थी कि जो बलि पुरुष बन रहा है, जो बलि के लिए तैयार हो जा रहा है बलि देने के लिए, तो उसको 1 साल तक अपनी हर इच्छा, जो भी खाना पीना, जो भी उसकी इच्छा है, और हर वासना की पूर्ति करने की उसे खुली छूट होती थी। काम वासना जितनी भी है 1 साल तक काम वासना को पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जा, ये उसको जो है छूट दी जाती थी। इसके बाद एक बाकायदा त्योहार मनाया जाता था और उसका सिर देवी को भेंट कर दिया जाता था। लेकिन व्यवहार में ऐसा आत्मसमर्पण बहुत कम ही होगा, बहुत कम लोग ही ऐसे काम के लिए तैयार होंगे अपना सिर कटाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों की ओर से भटके हुए मुसाफिरों के अपहरण की घटनाएं बहुत आम होती रहती थी। तो इसके लिए तैयार बहुत कम होते होंगे, लेकिन जो राहगीर वहाँ से जाते थे, मुसाफिर लोग, उनको पकड़ करके वो बलि चढ़ा देते थे उस मेले में। ऐसे अपहृत किए गए लोग दरअसल बलि के लिए इकट्ठे किए जाते थे, और एक आध कोई ऐसे अपनी स्वेच्छा से जो 1 साल तक सारी उसकी इच्छाएं पूरी की जाती थी और अपनी काम वासना की तृप्ति करता था। ऐसे इक्का दुक्का ही केस रहे होंगे, लेकिन वहाँ था कि कुछ लोग जो होते थे बिहार में, कूच बिहार में धर्म भावना इतनी प्रबल थी कि लोगों को, राहगीरों को जो जा रहे थे, उनको पकड़ करके देवी को उस मेले में भेंट चढ़ा दिया जाता। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि ये नरबली जो है सारे विश्व में रही है, और इसका जो है ये भयानक रूप आज मैंने आपके सामने रखा। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।